हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमेट मेथड के बारे में, जो कि हम jQuery में एनिमेशंस के लिए यूज़ करते हैं। सो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर पाएंगे और किस तरीके से हम एनिमेशंस को क्रिएट कर पाएंगे बाय यूजिंग jQuery। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैंने ऑलरेडी Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इसको मैं गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बेसिक सिंटैक्स है HTML का वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे टाइटल के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है एनिमेट मैथड इन jQuery वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यही सेम जो है वो हमने यहाँ पे एक H1 हेडिंग के अंदर भी ऐड कर रखा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो jQuery का CDN हमने ऐड कर लिया ताकि jQuery का जो कोड है वो हम अपने इस पेज में लिख सकें। और यहाँ पे सिंपली एक स्क्रिप्ट है जहाँ पे हम अपना jQuery का जो कोड है वो लिखेंगे। सो जैसा कि एनिमेट मेथड मतलब नाम से ही जाहिर है कि एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, तो देखते हैं कि इसका यूज़ करते हुए किस तरीके से हम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं या एनिमेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिव क्रिएट करने वाला हूँ एंड उसके ऊपर हम कुछ एनिमेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एनिमेशन को हम jQuery में रन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक डिव क्रिएट कर लूँगा। सो उसके लिए मैं डिव का टैग ओपन करूँगा एंड देन यहाँ पे इसको एक ID असाइन कर लेते हैं जस्ट लाइक माय डिव के नाम से। अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि डिव जो है वो शो नहीं हो रही है क्योंकि इसकी हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया। तो मैं स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा हैश माय डिव। इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल्स कर देता हूँ एंड बिल्कुल इसी तरीके से जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड। सो यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे डिव जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई है। अब हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, इस डिव के ऊपर ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो बटन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एनिमेट के नाम से एंड इसको भी हम एक ID असाइन कर लेते हैं VTN1। इस बटन पे क्लिक होने पे मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो एनिमेशन है वो रन करे। सो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हम BRs भी कुछ अप्लाई कर लेते हैं ताकि बटन एंड डिव के दरमियान में थोड़ा सा मार्जिन ऐड हो जाए। सो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है, यहाँ पे कुछ मार्जिन ऐड हो गया मतलब लाइन ब्रेक के थ्रू। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी डिव आ रही है जिसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि एनिमेट का मेथड जो है उसको लिखने का क्या तरीका है। एनिमेट का जो मेथड है वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। लेट मी शो यू। हम एक छोटी सी एक एनिमेशन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम jQuery का कोड यहाँ पे लिख लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक कोड होता है, जो इसका सिंटैक्स है। मैं यहाँ पे लिखूँगा document.ready, मतलब कि जब भी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए मतलब कम्प्लीटली लोड हो जाए तो देन एक फंक्शन रन होना चाहिए जो मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली क्या चलेगा, फंक्शन के अंदर हम अपना जो है वो आज का कोड लिखने वाले हैं। अब उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो देन एक एनिमेशन अप्लाई होनी चाहिए माय डिव के ऊपर। तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा हैश btn1 डॉट क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन जो है वो आप इसको रन कर दो। सो अब फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एनिमेशन अप्लाई होगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश माय डिव, क्योंकि हम माय डिव के ऊपर एनिमेशन जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट एनिमेट। सो इस तरीके से आप एनिमेट का मेथड जो है उसको लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर मज़ीद हम 3 पैरामीटर्स जो है वो देते हैं और उन तीनों पैरामीटर्स का हम देख लेते हैं कि किस काम के लिए यूज़ किए जाएंगे। सो जो फर्स्ट पैरामीटर होता है उसको हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर आपकी तमाम CSS की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो भी आप एनिमेशन के दौरान अप्लाई करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप ये चाहते हैं कि जब भी इस बटन पर क्लिक हो ये डिव जो है वो लेफ़्ट साइड पे चली जाए, तो उसके लिए डेफिनेटली आप मार्जिन लेफ़्ट से जो है वो अप्लाई करेंगे। अब जो मार्जिन लेफ़्ट है वो आपको पता है कि CSS की प्रॉपर्टी है, तो CSS की प्रॉपर्टी को आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाए या उसकी बॉर्डर विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाए या उसकी विड्थ या हाइट ज़्यादा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं इन दोनों के दरमियान में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है वो है स्पीड का। स्पीड में जस्ट लाइक हमने प्रीवियसली जो वीडियोस हमने बनाई उसमें आपने देखा होगा कि फेड इन इफेक्ट के बारे में बात की थी, फेड आउट के बारे में या उसके अलावा हाइड एंड शो के बारे में। तो उसमें हमने स्पीड 3 तरह से दी थी। पहला जो हमने पैरामीटर की वैल्यू दी थी वो थी स्लो के नाम से, द सेकंड वन वाज फास्ट
और जो थर्ड वन थी उसमें हमने मिली सेकेंड्स में इसका जो है वो लिमिट दी थी कि इतने सेकेंड्स में वर्क होना चाहिए। तो अगर हम स्पीड की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो वर्क करेगी। जिस लाइक हम स्लो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह स्लो देना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लिख दूँगा। अगर मैं फास्ट देना चाहता हूँ मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख दूँगा। और अगर मैं मिली सेकेंड्स में देना चाहता हूँ मैं जस्ट लाइक यहाँ पे 3000 लिख दूँगा। इसका मतलब है 3 सेकेंड्स, क्योंकि एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, तो 3000 का मतलब हुआ 3 सेकेंड्स। एंड जो हमारे पास तीसरा इसका पैरामीटर है उसमें हम कॉल बैक मैथड यहाँ पे जो है, यहाँ कॉल बैक फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं और जो भी फंक्शन में प्रिंट करना होता है वो यहाँ पे हम उसकी स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन कर देते हैं। सो देखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, मैं सब चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ एनिमेट। एंड एनिमेट के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं जो भी हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप तमाम CSS की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक सिर्फ और सिर्फ कलर या बैकग्राउंड की जो है वो CSS प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको jQuery के डिफरेंट जो प्लगइन्स हैं वो यूज़ करना होते हैं। उनकी भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर आउट कर लेंगे कि किस तरीके से हम वो चीज़ करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड कलर या जो कलर है उस प्रॉपर्टी के अलावा तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें 2 वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। अब इसमें मार्जिन और राइट या मार्जिन और लेफ्ट अगर हम CSS में लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप इसको कैमल केस में लिखेंगे, मतलब कि पहला लेटर बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा और जो सेकंड लेटर होगा, सेकंड जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और बाकी जो है वो इस तरीके से आ जाएगा जस्ट लाइक मार्जिन लेफ्ट। इसके बाद आप कॉलन यहाँ पे देंगे। कॉलन देने के बाद आप जितनी भी वैल्यू इसकी डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। सो मार्जिन लेफ्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, पोजीशन का भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी CSS की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जब भी एनिमेट पे क्लिक हो तो ये जो हमारी डिव है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मार्जिन का भी यूज़ किया जा सकता है या मैं डायरेक्टली लेफ्ट और राइट का यूज़ कर सकता हूँ अगर हमने यहाँ पे पोजीशन डिफाइन की हो। तो हम ऐसा करते हैं, इस डिव पे यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन रिलेटिव एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ लेफ्ट से कितना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल इसको कर देता हूँ, कोमा आगे ऐड कर दूंगा। और सेकंड प्रॉपर्टी अगर हमने यहाँ पे ऐड करना होगी तो हम यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे। अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ एंड देन देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आती है। सो यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, एनिमेट पे क्लिक करने वाला हूँ। यू कैन सी हियर कि ऑटोमेटिकली इसने एनिमेट किया और एनिमेट करते हुए इसने लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल्स का जो है वो मार्जिन तो खैर ऐड नहीं किया, उसने पोजीशन को चेंज कर दिया और लेफ्ट से 200 पिक्सल उसको आगे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप से भी थोड़ी जो है वो पोजीशन इसकी डाउन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टॉप डिफाइन करेंगे, टॉप से 200 पिक्सल्स कर दो एंड कोमा आ जाएगा। देन सेव करते हैं, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, एनिमेट पे क्लिक करूँगा। सो अभी आपने देखा कि लेफ्ट साइड पे गया और बिल्कुल उसके साथ ही टॉप वाली एनिमेशन भी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से लेफ्ट वाली जो है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ तो देन सिर्फ और सिर्फ जो टॉप की एनिमेशन है वो भी यहाँ पे काम करेगी। जैसे लाइक मैंने एनिमेट पे क्लिक किया तो ये ऊपर से नीचे जो है वो जस्ट डिव आई है, लेकिन राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट पे नहीं गई। लेकिन अगर मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ देन यू विल सी कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी जो है वो मूव करेगी। जैसे ही मैंने एनिमेट पे क्लिक किया राइट साइड पे भी उसने मूव किया डिव ने, और टॉप से भी जो है वो बॉटम वाली साइड पे आ चुकी है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक एनिमेशन पहले रन हो दूसरी एनिमेशन बाद में रन हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपली आप इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ मैं। इसके लिए आप इसको अलग अलग एनिमेट के मेथड्स में लिख लेंगे। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऑलरेडी ये डिफ़ाइन किया हुआ है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा टॉप से 200 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा कि पहले लेफ्ट से 200 पिक्सल्स मूव करेगा, फिर इसके बाद टॉप से 200 पिक्सल्स बॉटम की साइड पे मूव करेगा। सो रिफ्रेश करता हूँ, एनिमेट पे क्लिक करता हूँ। अब आपने देखा कि पहले वो लेफ्ट साइड पे गया है, फिर उसके बाद जो है उसने यू कैन सी। सो इस तरीके से आप यहाँ पे वन बाय वन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहीं पे हर चीज़ जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो अभी के लिए नीचे वाली चीज़ को मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे टॉप लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टॉप से 200 पिक्सल्स ही हम इसको कर देते हैं 200 पिक्सल्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो है वो विड्थ भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, तो मैं यहाँ पे विड्थ डिफाइन करूँगा एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले इसकी विड्थ कितनी आ रही है,
पहले हमने इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन की थी 200 पिक्सल्स की, हाइट भी हमने 200 पिक्सल्स ही डिफाइन की थी। तो मैं यहाँ पे विड्थ इसकी करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स, और इसी तरीके से जो हाइट है वो भी मैं चाह रहा हूँ 300 पिक्सल्स की जो है वो ऐड हो जाए। सो लेट्स सी, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, एनिमेट पे क्लिक किया और आपने देखा कि जैसे ही ये बॉक्स नीचे आ रहा है बिल्कुल उसके साथ ही इसकी जो विड्थ या हाइट है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। जैसा लाइक मैं यहाँ पे ये डिव है, इसके अंदर मैं एक H1 ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ एंड इसका जो है वो कलर हम वाइट कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा हैश माई डिव एंड यहाँ पे H1, इसका जो कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए, या डायरेक्टली हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कलर वाइट। इससे क्या होगा कि वो तमाम प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई कर देगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे H1 वाला या पैराग्राफ वाला, वो तमाम का जो कलर है वो वाइट कर देगा। अब अगर मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ यू विल सी कि डिव का साइज़ तो बड़ा हो गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इसके अंदर फॉन्ट साइज़ है इस टेक्स्ट का वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लिख देंगे फॉन्ट साइज़। अब चूँकि दो नाम है, मतलब कि अगर हम इसको CSS में लिखें तो हम इस तरीके से लिखते हैं फॉन्ट साइज़, तो यहाँ पे अब हमें यूज़ करना है तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कैमल केस में, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ में डिफाइन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स का एंड लेट्स सी, कोमा मैंने ऐड नहीं किया था सो मैं कोमा भी ऐड कर लेता हूँ एंड देन जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, एनिमेट पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी हियर कि इसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है, डिव का भी, और साथ ही साथ जो हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। और यही काम अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो अगेन वही मेथड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे मैंने इसको टॉप को लिख लिया, फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से दोबारा कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ, विड्थ में मैं लिख देता हूँ 300 पिक्सल्स एंड जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि इकट्ठी ही परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ से मैंने लेफ़्ट वाला भी हो गया, टॉप भी कर दिया, विड्थ भी जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को यहाँ से निकाल देता हूँ, सिर्फ लेफ़्ट से 200 पिक्सल मूव करेगा, फिर टॉप से 200 पिक्सल मूव करेगा, फिर उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होगी, और बाकी का काम जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि इकट्ठा ही हो जाए। मतलब लेफ़्ट टॉप और विड्थ तो हो चुकी है, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, हाइट और जो फॉन्ट साइज़ है वो इकट्ठा इंक्रीज़ हो जाए। सो लेट्स सी, यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, एनिमेट पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट साइड पे जा रहा है 200 पिक्सल के लिए, फिर टॉप से नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद इकट्ठी ही जो है वो डिव की भी हाइट इंक्रीज़ कर रही है और फॉन्ट साइज़ जो है हमारे टेक्स्ट का वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि लास्ट हमारा जो पैरामीटर था उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्टली आपने देखा कि हमने एनिमेट में पैरामीटर्स दिए, CSS की प्रॉपर्टी थी। अब अगर हमें यहाँ पे स्पीड देनी है, सेकंड पैरामीटर जो था, तो वो हम किस तरह से देंगे, हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके फर्स्ट करें मैं लिख देता हूँ स्लो। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने स्लो किसको दिया है, जस्ट लेफ्ट से जो 200 पिक्सल मूव कर रहा है उसको मैंने यहाँ पे स्लो दिया है। तो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो अब आप देखेंगे कि जब भी मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया कि लेफ़्ट साइड पे स्लोली मूव किया, लेकिन बाकी की चीज़ें वो बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है। अब अगर मैं बाकी चीज़ों को फास्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, टॉप वाली जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, यू विल सी कि एनिमेट क्लिक किया, इसने टॉप से बिल्कुल फास्ट लेके आया है। अगर दोबारा मैं इसको आपको दिखाऊंगा, लेफ़्ट पे बिल्कुल नॉर्मल गया है और टॉप से बिल्कुल फास्ट जो है उसको लेके आया है। अब अगर इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसको मैं कोई मिली सेकेंड्स में वैल्यू डिफाइन कर दूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3000, देन यू विल सी, रिफ्रेश करता हूँ, एनिमेट पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है क्योंकि अब उसने 3 सेकेंड्स के अंदर आना है, लेकिन जैसे ही टॉप से बॉटम पे लेके आता है तो एकदम से लेके आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने फास्ट वाली जो है वो अप्लाई की हुई है स्पीड। तो ये बेसिकली तरीकाकार है स्पीड को अप्लाई करने का। इसी तरह से आप किसी भी एनिमेट का मेथड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो थर्ड मेथड हमारे पास आ जाता है वो है कॉल बैक का मेथड। तो कॉल बैक के मेथड में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करता हूँ कि जो स्पीड है हर एक में यहाँ पे हम 3000 ही अप्लाई कर लेते हैं, लाजमी नहीं है लेकिन जस्ट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि हम थर्ड वाला जो है पैरामीटर उसकी हम यहाँ पे बात कर सकें। सो 3000 मैंने अप्लाई कर दी, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एनिमेट पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे कि हर काम जो है वो 3 सेकंड्स के अंदर होगा। अभी टॉप से बॉटम पे भी 3 सेकंड्स में आ रहा है, उसके बाद जो हाइट या जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो भी 3 सेकंड्स के अंदर मूव होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो लास्ट मेथड देख लेते हैं, कॉल बैक वाला। तो कॉल बैक वाला मेथड हम बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कोमा ऐड करूँगा, एड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूँगा। फंक्शन डिफाइन करने के बाद
यहाँ पे जो भी हम स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि कॉल बैक हो एंड देन कुछ अलर्ट हो जाए, तो देन कॉल बैक के अंदर अगर हम अलर्ट लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक अलर्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अलर्ट यहाँ पे ये कर देगा कि div हैज़ बीन मूव टू राइट साइड 200 पिक्सल्स ऑन राइट साइड। सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, एनिमेट पे क्लिक करूँगा। यू कैन सी हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूव किया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अलर्ट आ चुकी है। जैसे ही मैं अलर्ट को देखूँगा फिर उसके बाद बाकी के जो काम है वो परफॉर्म होंगे। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना एक पैराग्राफ ले लेते हैं, जस्ट लाइक इस डिव से बाहर यहाँ पे इस H1 के नीचे ले लेते हैं पैराग्राफ, और यहाँ H2 ले लेते हैं एंड यहाँ पे इसको मैं आईडी दे देता हूँ स्टेटस। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये चीज़ कंप्लीट हो तो बजाय अलर्ट करवाने के ये वाला टेक्स्ट जो है स्टेटस वाली डिव के अंदर ऐड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश स्टेटस डॉट VL। अब VL में क्या आ जाएगा, वही वाली चीज़ जो हमने कॉपी की थी कि div हैज़ बीन मूव्ड टू 200 पिक्सल्स ऑन लेफ्ट। सेव करता हूँ, देन मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करूँगा, एनिमेट पे क्लिक करूँगा। नाउ यू कैन सी कि लेफ़्ट से इसने राइट पे मूव किया, बट अभी ये इसने काम नहीं किया। लेट मी चेक कि क्या मसला आ रहा है। हैश स्टेटस डॉट VL इक्वल्स टू div हैज़ बीन मूव्ड टू 200 पिक्सल्स लेफ्ट। इसको काम तो करना चाहिए, बट सॉरी यहाँ पे वैल नहीं आएगा, यहाँ पे HTML आएगा, बिकॉज हमें यहाँ पे HTML ऐड करनी है। सो अब अगर मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ दैन यू विल सी कि जैसे ही ये मूव हुआ यहाँ पे लिखा आ चुका है div हैज़ बीन मूव टू 200 पिक्सल्स ऑन लेफ्ट। बिल्कुल इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जब ये टॉप से बॉटम पे आए दैट भी एक स्टेटस प्रिंट होना चाहिए। तो मैं जल्दी से इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और इन तमाम जगहों पे ऐड कर लेता हूँ। एंड ऐड करने के बाद हम इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर लेंगे बारी बारी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये लेफ्ट पे जा चुकी है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैज़ बीन मूव टू 200 पिक्सल्स ऑन टॉप, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विड्थ है, ठीक, विड्थ हैज़ बीन इंक्रीज्ड, एंड यहाँ पे आकर मैं लिख लेता हूँ हाइट एंड फॉन्ट साइज हैज़ बीन इंक्रीज्ड। सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, एनिमेट पे क्लिक करूँगा। सो अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये लेफ़्ट से राइट पे जाएगा ऊपर लिखा आ गया, दैन उसके बाद जब टॉप से आएगा तो यहाँ पे टॉप आ चुका है। इसी तरह से जब इसका बाकी की जो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं बिल्कुल उसी के साथ वो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अपडेट कर रहा है। तो कॉल बैक मेथड का ये यूज़ होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेट जैसे ही एनिमेशन कम्प्लीट हो उसके बिल्कुल साथ कोई और इफेक्ट या कोई और चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एनिमेशन के कंप्लीट होने पे एक दूसरी एनिमेशन को आप जो है वो ट्रिगर कर दें, ताकि एक एनिमेशन कंप्लीट हो उसके बाद दूसरी एनिमेशन चले। ये वाला काम भी आप वहाँ पे आसानी कर सकते हैं। सो ये तो था एनिमेट का मेथड। इससे रिलेटेड बाकी के जो हमारे मेथड्स हैं जो jQuery में भी हमारे रिमेनिंग है, अभी हमने उन पर वर्क नहीं किया, हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।